हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू यस भारद्वाज। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, तो मैंने पहले भी वीडियो में बता ही दिया था कि इस बार की होली मैंने अपने मायके में करी है। ये शादी के बाद मेरी यहाँ पहली होली थी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो मैंने सारे मोमेंट कैप्चर कर लिए और वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, आज है होलिका दहन और घड़ी में टाइम हो रहा है 10 और होली यहाँ पर जल चुकी है। किसी ने आग लगा दी, पता भी नहीं पड़ी। और बिना पहले हर बार तो ये होता था, मतलब मेरे टाइम पे शादी से पहले तो ये होता था, पहले अच्छे से शोर मचता था कि सब आ जाओ आँच लग रही है, आँच लग रही है, ऐसे करके। तो इस बार तो शांति से किसी ने आग लगा दी, तो फिर धीरे धीरे लोगों को पता चली तो लोग आने लगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक ही लगाएगा, यहाँ तो यही है कोई भी लगा दो। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके यहाँ आग कौन लगाता है या कैसे लगती है। आप लोग भी शेयर ज़रूर कीजिए। आज से 5-6 साल पहले की बात है, जब तक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होली रखी जाती थी। ये ऊपर पेड़ है ना, यहाँ पेड़ की जो डालियाँ हैं नीचे नीचे, सब पे आँच आ जाती थी। इतनी ऊंची होली रखी जाती थी और रास्ता बिल्कुल बंद हो जाती थी। लेकिन अब ये नुकसान होने लगा है, तो फिर लोगों ने भी थोड़ा सा, लोगों में सिंसेरिटी आ गई है कि इतनी नहीं रखनी, लोग भी कम रखते हैं। और जब बहुत ज़्यादा रखी जाती थी और फिर पुलिस वाले आ जाते थे शाम से ही कि कोई ज़्यादा होली नहीं रखेगा, कम ही लगेगी। क्योंकि हमारे घर पे भी है, हमारा घर तो बिल्कुल सामने ही है, तो हमारे लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे, उन पे भी आ जाती थी आँच, मतलब थोड़े थोड़े जलने लग जाते थे वो। तो फिर हमारे बाबा ने भी पुलिस में शिकायत कर दी और आस पड़ोस के सब ने कर दी। तो फिर होली वाले दिन जलती थी, उस दिन शाम से ही पुलिस वाले आ जाते थे कि कोई होली बढ़ाए ना, जितनी होली गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई है वही जलाते थे। ऐसे करके अब कम ही रखी जाती है, मतलब 5-6 सालों से होली इसीलिए। तो देखिए, आज धीरे धीरे कम होती जा रही है, मतलब जो घास फूस था वो जल गया है। अब जो मेन मोटी मोटी लकड़ी है जो टाउन एरिया की तरफ से रखी जाती हैं, वो जल रही हैं धीरे धीरे। तो देखिए, लोगों को धीरे धीरे पता चल रही है, लोग आते जा रहे हैं। और ये कुछ लोग आँच भी ले जा रहे हैं, जैसे मेन होली होती है उसी में से आँच ले जाके अपने घर की होली में लगाई जाती है। तो इस तरीके से लकड़ी की सहायता से लोग अपने घर आँच ले जा रहे हैं। वो आप धीरे धीरे देखना है, देखिए आते जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद और बहुत भीड़ लगेगी यहाँ पे, बहुत ही अच्छा मज़ा आता है। लेकिन ये सब हमें ससुराल में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एक तो होली जलती है काफ़ी दूर और हम लोग जाते नहीं हैं बाहर। लेडीज़ तो कोई बाहर ही नहीं जाती कहीं भी होली जले, सब अपने घर में ही रहते हैं। तो हमारा तो घर है, इसीलिए मुझे यहाँ अच्छा लगता है मायके में, क्योंकि घर के सामने होली जलती है, आराम से देखो। एक बात तो है, जब तक बड़ी होली को जलते ना देखो, जब तक होली का मज़ा ही नहीं। होली खेलने खिलाने का तो कोई शौक़ नहीं है, बस इसी होली को जलते देखने का शौक़ है। आप लोग कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है इसमें। लोग तो अपने अपने घर आँच ले जा रहे हैं और कुछ लोग जौ भूनने वाला काम कर रहे हैं, मतलब जो जौ भूनते हैं, राम राम बोलते हैं, आप समझ ही गए होंगे। उसे भी बड़ी आँच पे ही भूनते हैं यहाँ के लोग। मतलब जो जेंट्स लोग बाहर निकल आते हैं वो भून लेते हैं, लेडीज़ें घर में ही भूनती हैं। तो यहाँ देखिए, इस तरीके से अपने अपने घर आँच ले जाते हैं, आप देख रहे होंगे। देखिए, अभी भी भीड़ ज़्यादा हुई नहीं है, क्योंकि अभी शुरुआत है, लोग धीरे धीरे आएंगे। लास्ट में आप देखना पूरा मेला सा लग जाएगा चारों तरफ होली के, उसे देखने में मज़ा ही अलग है। तो देखिए, यहाँ पर मेरे घर पे बिल्कुल बिजली का खंभा है, जिसकी वजह से चारों तरफ तार जा रहे हैं। तो देखने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बस हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हमें तो आदत है। इसीलिए होली कम रखी जाती है कि ऊपर बिजली का खंभा है और जला गया तो बहुत भारी नुकसान होगा। तो फिर इसीलिए होली कम रखी जाती है। लेकिन जो भी है, जैसी भी है, ये देखने में बहुत मज़ा आता है। जब तक इस होली को ना देखो, जब तक होली का आनंद ही नहीं। इसीलिए मैं मायके आने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी इसी होली को देखने के लिए। शुरू से हमने यहीं देखी है, तो अब शादी के बाद तो वहाँ कुछ देखने को मिलता नहीं है घर में। घर वाली होली देख लो बस। और इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी यहाँ आने के लिए। तो एक दिन पहले मैं आ गई थी और आराम से यहाँ एंजॉय किया। तो देखिए, धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी है, लोग वालों को पता चल गई है और धीरे धीरे लोग आने लगे हैं। तो देखिए, आज थोड़ी सी धीमी हो गई थी, तो पता नहीं किसी ने कुछ डाल दिया, पटार कह के डाल दी प्लास्टिक की, तो उससे बहुत ही तेज़ धुआं होने लग गया। आँच तो जली नहीं, लेकिन धुआं बहुत होने लग गया, जिससे लोगों का खड़ा होना मुश्किल हो गया। अभी आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, हल्का हल्का धुआं निकल रहा है। अभी थोड़ी देर बाद देखना काफ़ी तेज़ धुआं निकलेगा और वो फिर हमें वो दिखाई नहीं देगा कुछ भी। तो इसीलिए फिर मैंने कैमरा बंद कर दिया था और वह थोड़ा सा और आनंद लिया। ये रात के 10 बजे की बात है। उसके बाद 3-4 घंटे आराम से लोगों का यही चला
उसके बाद सब सो जाते हैं, फिर सुबह जगते हैं, फिर वो गुलाल वाली होली शुरू हो जाती है। तो यहाँ देखिए काफ़ी भीड़ आ गई है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए पूरे माहौल में बहुत ही ज़्यादा धुआं हो गया था उस पटाखे की वजह से, जैसे वीडियो भी क्लियर नहीं आ रही थी। वैसे हाँ, एक बात और है, पहले के 5-6 साल पहले की बात है, जब तो होली सुबह के टाइम जलाई जाती थी हमारे यहाँ पे। आप लोग कमेंट करके बताइए आपके यहाँ पे सुबह में जलती है या रात में जलती है। लेकिन अब 4-5 साल से होली रात में ही जल जाती है, 10-11 बजे करीब। तो इसीलिए अब रात में ही जल जाती है और सब लोग आराम से होली जला के जौ वौ बाँट के आराम से फ्री होके बैठते हैं। तो एक ये देखिए, मैंने उस टाइम कैमरा बंद कर दिया था और फिर थोड़ा धुआं हल्का हुआ तो मैंने वापस से कैमरा ऑन किया और आप लोगों को दिखाया है। तो देखिए धुआं काफ़ी हल्का हो गया है, मतलब अभी इतना नहीं है। और देखिए भीड़ भी काफ़ी हो गई है, लोग आँच कम हो गई है तो लोग पास आते जा रहे हैं, और जब आँच तेज़ हो जाती है लोग दूर हो जाते हैं। अब देखिए जिस भीड़ की मैं आपसे बात कर रही थी, अब देखिए सब लोगों को पता चल चुकी है और सारे लोग आ गए हैं होली के पास जौ भूनने के लिए। तो यहाँ पर धीरे धीरे लोग जौ भूनते जा रहे हैं और जिनके जौ भून गए हैं वो आपस में एक दूसरे को बांट के राम राम बोल रहे हैं। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो देखिए आज का होलिका दहन देख के आई होप आपकी भी पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी मेरी तरह, है कि नहीं। पुरानी चीज़ों को देखने का तो मज़ा ही अलग है। और ये साल भर के त्यौहार हैं, होली दिवाली, इन्हें देखने का तो मज़ा ही अलग है और अपने घर में ही करने का मज़ा अलग है। ऐसी बात नहीं है, ससुराल में भी अपना ही घर है, लेकिन मायके में जहाँ 20 साल बिताए हैं वहाँ फिर से देखने में मज़ा ही अलग है कि नहीं। आप अगर मेरी बात समझ गए हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिए। और मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए इसी तरीके से सारा माहौल चलता रहा, बहुत ही मज़ा आ रहा था। बीच बीच में मैंने कैमरा बंद भी कर दिया और कुछ लोग घर भी आ रहे थे जौ बांटने, तो उनसे भी हम मिलते रहे, बीच बीच में यहाँ पर भी आ गए। तो ऐसा ही सब चलता रहा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो देखिए यहाँ कुछ लोग, जिन लोगों के जौ भुन गए हैं, वो लोग आपस में अपना गले मिल के होली की बधाइयाँ दे रहे थे, मतलब जौ बांट के राम राम बोल रहे थे। और कुछ लोग भूनने में लगे हुए हैं अभी। तो बस इसी तरीके से ये सब चलता रहा। उसके बाद हमने कैमरा बंद कर दिया और हम सो गए। अब मैं आपको दिखाऊंगी सुबह की क्लिप कि सुबह जो रात में होली इतनी जल रही है सुबह कैसी लगती है। तो यह देखिए, ये है सुबह का नज़ारा। सुबह का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। सब लोग गुलाल की होली खेल रहे थे, यहीं से हम सुबह का नज़ारा देखते हैं, आराम से दिन भर का होली देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से मेरी वीडियोस देखते रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।